भी यहाँ पर प्रेशर बनाने की एक कोशिश रहेगा। 2-1 ने तो किलर वाइटी को भी देख लिया, लेकिन गैंती की तरफ से सपोर्ट मिला। डीआरएस के साथ भी टीम फाल्कन फोर्स का मुकाबला होने के लिए ये थोड़ा दिक्कतें बन सकता है जोन के अंदर आने के लिए। तो सबसे पहले तो 4K स्पोर्ट के साथ उनका बैटल होना चाहिए। किलर वाइटी यहीं पे कहीं आईएचसी को और प्रेशराइज करे और इसी के साथ-साथ एक्सएमपीएल पास में जाते ही 1v1 करने की कोशिश करेंगे। एक्सएमपीएल के दोबारा एक एलेक्स की किल फिनिश करा जाएगा और डेल्टा से भी अब मदद मिलेगा एक्सएमपीएल को, लेकिन इससे पहले डेमो को हट जाना था लोकेशन से। शायद ही डेल्टा ने स्पॉट कर लिया और डेमो के ऊपर शॉट करेंगे। डेल्टा ने स्पॉट कर लिया था डेमो को और डेमो वो सोचे थे कि वो यहाँ पे लुका-छुपी खेलेंगे, लेकिन डेल्टा बहुत शातिर है और डेमो का ऐसे ही फिनिश करता हुआ नजर आएंगे टीम डीआरएस गेमिंग, जिनके पास अब पहला जो 4 फिनिशेस दो स्क्वाड के साथ बैटल करता हुआ, लेकिन डीआरएस गेमिंग के एक्सएमपीएल छोड़ने नहीं वाले। ग्रेनेड की वजह से पहला नॉकर, एक्सएमपीएल के दोबारा दूसरा नॉकर, इसी के साथ सीजे बॉय और एंट्री दोनों ही नॉकड आउट होता हुआ और एनिमी स्पोर्ट यहाँ पर जोन के बाहर पे ही एलिमिनेट हो गए और आखिर में जाके पहली गेम पे ही टॉप 6 टीम्स यहाँ पर सरवाइव करेंगे। दर्शकों, आप देख रहे थे अल्टीमेट बैटल सीरीज की ग्रैंड फाइनल। ये है डे 1। मैं हूं क्विक और आपका इकलौता होस्ट। डीआरएस गेमिंग के दोबारा फाल्कन के आईसी को फिनिश करा जाएगा, एस्ट्रो स्पोर्ट के दोबारा रजिस्टर्ड को फिनिश करा जाएगा। आशा की और इब्रा दोनों ही यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और अब जाके टीम एस्ट्रो स्पोर्ट के पास पहला जो 10 फिनिशेस वही देखने को मिलेगा। लेकिन टीम डीआरएस गेमिंग अभी भी अपने इंतजार में पूरे रोस्टर के साथ। डेल्टा के दोबारा ग्रेनेड चार्ज करा गया और 4K स्पोर्ट की लोकेशन कहां पर है वो पता चला टीम डीआरएस गेमिंग के पास और अभी जाके यहाँ पर दियाश वाईटी को भी फिनिश करा जाएगा और वो भी टीम एस्ट्रो स्पोर्ट की वजह से। आखिर में हेड टू हेड फाइट बनेगा टीम डीआरएस गेमिंग के साथ टीम आईएचसी की और टीम एस्ट्रो स्पोर्ट की। और यहाँ पर बात करा जाए तो एस्ट्रो स्पोर्ट के पास ट्रायल रोस्टर है, आईएचसी के पास सोलो रोस्टर है, एपेक्स वही सोलो आखिर में सर्वाइव करेंगे। और बात करा जाए तो सबसे बढ़िया सा तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग स्क्वाड यहाँ पर अब बचेगा टीम डीआरएस गेमिंग उनकी मैन पावर के हिसाब से। और ऐसे ही बात कहा जाए तो डीआरएस गेमिंग को पता है कहां पर है टीम एस्ट्रो स्पोर्ट और ऐसे ही यूएमपी 45 की शॉट्स भी कनेक्ट होता हुआ असाकी के पास। तो डीआरएस गेमिंग और ऐसे ही यूएमपी 45 की शॉट्स भी कनेक्ट होता हुआ असाकी के पास। तो डीआरएस गेमिंग को पता है कहां पर है टीम एस्ट्रो स्पोर्ट और वहीं पे बहुत सारे ग्रेनेड्स भी चार्ज करने वाला है एक्सएमपीएल। उनको खुद को भी यहाँ पर सेव कर लेना चाहिए। एक्सएमपीएल के ग्रेनेड कनेक्ट हो पाई असाकी के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी दिखाया एक्सएमपीएल और आखिर में जाके टीम एस्ट्रो स्पोर्ट के आखिरी खिलाड़ी वो बचे। इट्स गोइंग टू बी अ 4 पे फाइट एवरेज करता हुआ क्योंकि सेकंड पोजीशन उनको मिल सकता है। इसी के साथ एपेक्स फिनिश करते हैं राइलो को और एपेक्स को फिनिश कर अब बैटल हो जाएगा शुरू। वही पे टीम एस्ट्रो स्पोर्ट ये भी अपनी कोशिश में, लेकिन डीआरएस गेमिंग के गैंते को अब सपोर्ट देना है। रातेश की एमबीबी की तरफ से एक्सएमपीएल को टेक डाउन करा गया और गैंते को पता चला कि रातेश पीछे जाने की कोशिश में और ऐसे ही उन्होंने रातेश के ऊपर भी चार्ज करा और आखिर में जाके गैंते खुद को कंप्रोमाइज करते ही उनको भी टेक डाउन कर फिनिश हो गए। 4 मिरेकल वाइब्स के साथ फिनिशर के साथ मैच फिनिश कर लिया, लेकिन नेपेक्स की दो खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया जाएगा। पहला एक खिलाड़ी ये फिर दूसरा खिलाड़ी किलर वाइटी की तरफ से प्रीशियस मुकेश दोनों ही यहाँ पर नॉकड आउट और उन दोनों का फिनिश बड़ी आसानी से ले लिया जा सकता है किलर वाइटी के दोबारा। लेकिन अगर डीआरएस गेमिंग के किलर वाइटी सामने जाने के बाद डोमेन को भी फिनिश कर सके तो यहाँ पर एक 1v3 आप कह सकोगे डीआरएस गेमिंग की किलर वाइटी की तरफ से। और ऐसे ही टीम नेपेक्स का जो आखिरी खिलाड़ी है वो यहाँ पे सोलो सर्वाइव करने की स्टॉर्मिटियर के भी एक खिलाड़ी है। तो चलो फिर डीआरएस अकेला नहीं है, स्टॉर्मिटियर भी है उनके साथ अकेले खिलाड़ी। लेकिन अब डीआरएस किलर वाइटी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रिफ्लेक्शन और क्वालिटी नॉकआउट हो जाएंगे किलर वाइटी। और एक बार और टीम डीआरएस गेमिंग के साथ इस बार फाइट बनने वाला है टीम होरा स्पोर्ट की और जिगल को सबसे पहले किलर वाइटी के दोबारा यहाँ पर नॉकआउट करा जाएगा और आखिर में माफी निंजा की किल भी फिनिश करा जाएगा। एक्सएमपीएल भी सामने आएंगे और जिगल की किल को भी फेयर बनेंगे। अब सोलो टॉप 6 टीम्स के अंदर टीम स्टॉर्मिटियर अभी भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन किलर वाइटी का नजर वहीं पे टीम स्टॉर्मिटियर के ऊपर पड़ेगा और मैट कैट को नॉक करके तो वो अपने खुद के टीममेट को रेस्क्यू भी नहीं कर सकेंगे और आखिर में टीम स्टॉर्मिटियर यहाँ पर एलिमिनेट हो गए डेल्टा की वजह से, क्योंकि टीम डीआरएस गेमिंग एग्रेसिव बने और कन्वर्ट होता हुआ जहां पर टीम फ्लैश के यंग जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे। ब्लेड को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा डेल्टा की तरफ से आखिर में पहला लीड, लेकिन वो किल चोरी कर दिया जाएगा लिक्विड के दोबारा और आखिर में लिक्विड खुद भी बचेंगे 1 एचपी के साथ और लिक्विड को भी फिनिश करा लिया जाएगा एक्सएमपीएल के दोबारा। और इसी के साथ टीम डीआरएस गेमिंग वो सेकंड कंटेंडर बनेंगे। चिकन डिनर की बारी है, मौका है टीम डीआरएस गेमिंग के लिए। किलर वाइटी की तरफ से नया लीड, ग्रेनेड चार्ज कर लेंगे टीम किलर वाइटी और दो ग्रेनेड चार्ज कर लिया उन्होंने। पहले ग्रेनेड से वाज तो फिनिश हो गए, दूसरा मोलोटोव और तीसरा ग्रेनेड भी चार्ज कर चुके हैं वो और आखिर में जाकर शॉका नॉकआउट हो जाएगा डेल्टा की तरफ से नया एंगल और इसी के साथ आयरन की एचपी बहुत कम और आखिरी बुलेट कनेक्ट होते हैं आईसीबी और ओह माय गुडनेस इसी के साथ चिकन के आखिरी खिलाड़ी ही बचे रहेंगे और उनको भी यहाँ पर फिनिश कर लिया जाएगा। आखिर में टीम डीआरएस गेम की डेल्टा उनको पता चलेगा सामने है टीम सीको ये स्पोर्ट और डेल्टा शॉट चार्ज करते ही साइलेंसेस को नॉकआउट करा लिया जाएगा और आखिर में डेल्टा वो यहाँ पे इतनी अच्छी एक एंगल निकाल लिए कि इस एंगल से बेलू को भी वो रोक लिया जा सकता है और बेलू यहाँ पे पास
कोशिश करते ही बेली को भी नॉकआउट करने की कोशिश में रहेंगे। हाइदमी की तरफ से स्ट्रॉन्गर के खिलाड़ी नॉकड आउट। लियो के साथ टीम स्ट्रॉन्गर के फाइट बने, नया जोन नॉर्थ पे शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन आखिर में नया जोन साउथ को सपोर्ट करा और साउथ को सपोर्ट करने से यहाँ पे रोजोक बन जाएंगे दोबारा से सेंट्रलाइज्ड पोजीशन। और वहीं पे टीम सी को ये स्पोर्ट डाल दिया जाएगा उनकी दोबारा, और फिर एक विजुअल ब्लॉक करने की कोशिश में रहेंगे टीम सी को, जिससे डीआरएस गेमिंग की ये स्पैम स्प्रे के हाथों से वो बच सकते हैं, बच निकल सकते हैं। इसी की कोशिश वो करेंगे जरूर, लेकिन डेल्टा 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 स्पैम शॉट करने से साइलेंस को शायद ही पता नहीं कि उसकी स्पीड इतनी कम है, तो हीलअप वो जरूर करना चाहेंगे। अब उनको पता चला कि हीलअप करना चाहते हैं वो। डेल्टा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन व्हीकल रेस नॉकआउट, और एकदम से आखिरी शॉट कनेक्ट हो जाता है हेड पे और उसी से नॉक भी बन जाता है। और ऐसे ही डेल्टा की तरफ से और भी बेहतरीन शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। डीआरएस गेमिंग अब उनकी तरफ से वो कोशिश रहेगा कि टीम सीखो ये स्पोर्ट और टीम स्टार वेंटियर को भी रोक लिया जाए। लियो स्पोर्ट भी उनके साथ आएंगे कम्पीट करता हुआ, वहीं पे किलर वाइटी की फिनिश करेंगे। यही पे टीम सीखो ये स्पोर्ट को रोक लेने के लिए एक लीड तो मिल गई टीम डीआरएस गेमिंग को, और डेल्टा वापस से पास में आएंगे और पास में आते ही उनकी तरफ से फिनिश करने का कोशिश रहेगा। लेकिन टीम सी को ये स्पोर्ट पहले से ही तैयार है और उसी दूसरे एंगल से वहां से कोशिश करते हैं डेल्टा को नॉकआउट करने के लिए, लेकिन डेल्टा आके सो जाते हैं मरीज के पास। कैसे हो भाई, अच्छे हो ना? चलो फिनिश कर देते तुम्हें, ठीक है, बुरा मत मानना। बुरा नहीं माना भाई ने। चलो ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि लरवेटी की तरफ से साइलेंसेस को फिनिश करा जाएगा। डीआरएस गेमिंग की तरफ से लीड ले लिया जाएगा। टीम सी को ये स्पोर्ट जो टेबल टॉपर है उनको रोकने की कोशिश में के पास पहला जो दो फिनिशेस वो यहाँ पर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ टीम डीआरएस गेमिंग के साथ फाइट बनेगा। टीम इफोर्ट्स कर एडजे की तरफ से लरवेटी को नॉकआउट करने के साथ साथ टीम डीआरएस गेमिंग के क्लच वो करेंगे एनकाउंटर, और एनकाउंटर करने से डेल्टा गाड़ी से बाहर निकलते ही व्हीकल रनओवर पहले करेंगे फिशबॉय के ऊपर, और फिर जाके फिशबॉय को फिनिश करा दिया जाएगा। और आखिर में जाके व्हीकल एलिमिनेशन पे डेल्टा यहाँ पर आए, लेकिन वही पे टीम हॉरस्पोर्ट की जेजे उन्होंने राउडी को स्पॉट कर लिया, राउडी को नॉकआउट कर लिया। एवन के राउडी कंपन के अंदर नॉकआउट रहते तो उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी टीम एवन ने क्या करा कि डेथस्टॉर्म की किल को फिनिश करा। देखिए किल फिनिश करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्रैंड फाइनल स्टेज है और यहाँ पर आप किल फिनिश करो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लक की तरफ से 1v1, और लक जैसे ही 1v1 करते दूसरी तरफ भी चार्ज करने की कोशिश करते और जाने से पहले वो समझ जाता है कि टीम डीआरएस गेमिंग के सपोर्ट दे दिया जाएगा। डीआरएस गेमिंग के लिए डेल्टा को नॉकआउट करा दिया जाएगा, फिनिश भी करा दिया जाएगा। वही एक आखिरी खिलाड़ी 4 मिरेकल वाइब्स की डॉग जो बच करके आए यस से हटा दिया जाएगा। होरा के लिए चांसेस बनेंगे डीआरएस गेमिंग सामने, और होरा स्पोर्ट के साथ इस बार मुकाबला बनने को है। वहीं पे टीम डीआरएस गेमिंग आ जाएंगे किल सीक्रेट करने के लिए। पहला दो फिनिशेस काफी है, लेकिन और भी चाहिए। क्लाच की तरफ से व्हीकल रन ओवर, पहला नॉक, एलेक्स डाउन। रेंज ने एनकाउंटर कर दिया, क्लाच नॉकड आउट एंड फिनिश्ड। रेंज ने तो फिनिश ही कर दिया। डीआरएस गेमिंग सामने जाएंगे अब। किलर वाइट एक्सएमपी और डेल्टा की तरफ से एक अलग अलग एंगल हो तो बेहतरीन हो सकता है, और किलर वाइटी ने दूसरी को एंगल बनवा कर यहाँ पर रेंज को नॉकआउट कर दिया उन्होंने, जिससे एंगल नॉकआउट। एंड किलर वाइटी इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। वही डीआरएस गेमिंग की डेल्टा ये सामने आएंगे पत्थर के पीछे, और हाथ में है M416। वहीं पे जेजे की तरफ से इंटरप्शन सस्पेंस स्पोर्ट की बटली नॉकड आउट। किलर वाइटी दूसरी नॉक निकाल लेंगे यहाँ पर, एपेक्स को नॉकआउट करा जाएगा। और आखिर में टीम IHC की डेमो, उनके ऊपर ये फाइट भारी पड़ेंगे। डीआरएस गेमिंग यहाँ पे लीड लेने की नौबत में, और आखिर में जाके पाइनान की लोकेशन से सीधा नॉट रोटेशन कंप्लीट करता हुआ टीम डीआरएस गेमिंग अब आगे आएंगे और IHC की डेमो के पास आया जाएगा। कुछ देर पहले डेमो के हालात कुछ ऐसे नहीं थे, डेमो के हालात भी टीम डीआरएस के जैसा ही था। डेमो देख रहे थे 4MB के आखिरी खिलाड़ी को, और कुछ देर बाद वही सेम सिचुएशन IHC की डेमो के ऊपर, और नॉकआउट डेल्टा को यूं ही नॉकआउट कर देंगे। एक्सएमपी की तरफ से दोबारा से सपोर्ट, और एक्सएमपी को कवर में रहना है। HP बहुत कम, फिर भी एक नॉक वो निकाल लिया। यहाँ पे 1v1 हो रही थी ईस्ट के साथ, और ईस्ट ने यहाँ पे समझा दिया एक्सएमपीएल को। आखिर में IC के पास है ग्रेनेड्स, और यहाँ पे विजुअल के बिना भी अब ग्रेनेड यूज करके फिनिश करा लिया जा सकता है। दो ग्रेनेड चार्ज कर लिया IC ने, और IC अभी भी वही सेम लोकेशन पे अंदाजा लगवाते हुए कि वहीं पे अब एक्सएमपीएल रहेंगे, लेकिन एक्सएमपीएल ने चालाकी की तरीके से यहाँ पे अपना लोकेशन चेंज कर लिया, जिससे अब एक्सएमपीएल बैटल कर पाएंगे। और एक्सएमपीएल को मिल गई विजुअल IC के साथ 1v1। एक्सएमपीएल नोस वेयर IC इज, IC ने भी एनकाउंटर करने की कोशिश करा, और एक्सएमपीएल फिनिश कर देंगे आखिरी किल को। फैल्कन फोर्स के IC उनको यहाँ पर फिनिश करते ही फैल्कन फोर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। डीआरएस गेमिंग मिलिट्री बेस पे उनके साथ 4 मेडिकल वाइब्स की बैटल होना है, और एस्ट्रे स्पोर्ट जंप करने से पहले ही वो देखता हुआ नजर रखता हुआ, क्योंकि सबसे पहले अपने हाथों पे वेपन लेना है उनको, और एक ही साथ ड्रॉप क्लैश बैटल पे
नीचे की फ्लोर पे 4 मिरेकल वाइब्स। वहीं पे टीम 4 के ये स्पोर्ट ने कमबैक करके दिखा दिया और स्पोर्ट के अगेंस्ट पर आखिर में जाकर डीआरएस गेमिंग के साथ भी फाइट यहाँ पर बने टीम रेजी साइड की, लेकिन टीम डीआरएस गेमिंग उनको भी लीड मिला, 4K को भी लीड मिला। डीआरएस गेमिंग के एक्सएमपीएल उनको रोका गया, शाका की तरफ से आखिर में फोरम भी उनको भी लीड मिल चुका है मिलिट्री बेस पे। वहीं पे बात करा जाए तो डीआरएस गेमिंग की क्लास यहाँ पर सामने रहेंगे राटिस की कीनो, उनकी तरफ से मिनी 14 चार्ज करा जाएगा। राटिस अकेडमी की तरफ से PP19 बाइजन, ये दूसरी गेम है जहां पर टीम सीबी स्पोर्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश में, लेकिन जैक्स नॉकआउट हो जाएंगे जोन के बाहर और मार्फी को टेक डाउन करा जाएगा डीआरएस गेमिंग के दोबारा। और डीआरएस गेमिंग उनकी तरफ से नजर भी रख लिया जाएगा जीवी के जावेद के ऊपर और आखिर में जावेद को भी फिनिश कर लिया गया। सीबीआई ये स्पोर्ट यहाँ पर फिनिश हो गए डेल्टा की तरफ से। डीआरएस गेमिंग की डेल्टा ने बहुत